मूवी की शुरुआत में हमें ट्रिलियो सिटी को दिखाया जाता है, जहां एक ग्वेन नाम की बच्ची बाइसाइकिल के लिए सेंटा को अपना लेटर पोस्ट करती है। वही हमें नॉर्थ पोल दिखाया जाता है, जहां सेंटा का छोटा बेटा आर्थर ग्वेन का भेजा हुआ लेटर पढ़ता है और प्रॉमिस करता है कि उसे उसकी बाइसाइकिल जरूर मिलेगी। उसके बाद हम देखते हैं दुनिया भर में सेंटा गिफ्ट्स बांट रहे होते हैं। एक्चुअली पुराने जमाने में जैसे स्ली और रेंडियर्स का यूज किया जाता था, उसको रिप्लेस करके इन लोगों ने एक बहुत बड़ा स्पेसशिप बना लिया था और उसमें हजारों एल्फ्स काम कर रहे थे, यानी वही हर घर में गिफ्ट्स पहुंचा रहे थे। इससे काम भी जल्दी पूरा हो जाता था और सुबह होने से पहले पूरे वर्ल्ड में सभी बच्चों तक गिफ्ट्स पहुंच जाते थे। उसके बाद हम देखते हैं आर्थर कंट्रोल रूम में आता है अपने बड़े भैया स्टीव के पास, ये चेक करने की क्या सभी बच्चों को गिफ्ट्स मिल गए। लेकिन वहाँ पर वो बहुत शोर शराबा कर देता है, जिससे स्टीव उसको वहाँ से जाने को कहता है। वही सेंटा और बाकी सब सारे गिफ्ट्स बांटकर वापस आ जाते हैं और सेंटा स्पीच दे रहे होते हैं कि इस साल भी मैं रिटायरमेंट नहीं लेने वाला, अगले साल भी मैं ही गिफ्ट्स बांटने जाऊंगा। लेकिन इससे स्टीव का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि अगले साल उसको सेंटा बना दिया जाएगा। फिर हम देखते हैं सेंटा अपनी फैमिली के साथ मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। वही ग्रैंड सेंटा यानी आर्थर और स्टीव के ग्रैंडफादर, जो कि प्रीवियस सेंटा थे, वो स्टीव के साथ बहस करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें हाईटेक तरीके से गिफ्ट्स डिलीवर करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा से अपने स्ली और रेंडियर्स की मदद से गिफ्ट्स बांटा करते थे। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि उनसे एक बच्ची का गिफ्ट मिस हो गया और ये वही छोटी बच्ची ग्वेन की थी। लेकिन स्टीव कहता है कि अभी अभी हमारा स्पेसशिप दुनिया भर में घूम कर आया है, इसलिए इसको तो अभी बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, और वैसे भी बस एक ही बच्ची का गिफ्ट मिस हुआ है, क्या फर्क पड़ता है, जाने भी दो। लेकिन आर्थर को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था, उसको किसी भी हालत में ग्वेन के पास वो गिफ्ट डिलीवर करना था। इसलिए वो ग्रैंड सेंटा के पास जाता है उनसे हेल्प मांगने। फिर वो उसको बेसमेंट में ले जाते हैं, जहाँ उनका पुराना स्ली था और वो कुछ रेंडियर्स को भी रखे हुए थे। फिर वो दोनों उसी से निकल जाते हैं ग्वेन तक गिफ्ट पहुँचाने। अब जैसे कि आर्थर पहले कभी स्ली पर बैठा नहीं था, इसलिए वो डरने लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाती है। फिर ग्रैंड सेंटा मैप निकालते हैं, लेकिन तभी उनके सामने अचानक से एक सिटी आ जाती है, जिससे उनका स्ली का बैलेंस बिगड़ जाता है। पर ग्रैंड सेंटा किसी तरह उसको कंट्रोल करके सिटी से बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन उनका एक रेंडियर उस सिटी में गिर जाता है। उनके स्ली में पहले से ही एक एल्फ छुपी हुई थी, जिसका नाम था ब्रायोनी, जो कि एक रैपर एक्सपर्ट थी, किसी भी चीज को तुरंत रैप कर लेती थी। वही स्टीव को पता चल जाता है कि आर्थर और ग्रैंड सेंटा घर से गायब हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग बेवकूफ की तरह किसी के घर से रेंडियर का साइन बोर्ड चुरा लेते हैं, ताकि वो अपने खोए हुए रेंडियर से उसको रिप्लेस कर सकें। लेकिन अब वो रास्ता भटक जाते हैं और सीधा अफ्रीका पहुंचते हैं, जहां कुछ लायंस उनको घेर लेते हैं। लेकिन आर्थर अपना दिमाग लगाकर किसी तरह वो लोग वहां से निकल तो जाते हैं, लेकिन उनके दो और रेंडियर वही फंस जाते हैं, जिनके पीछे लायंस पड़े हुए थे। पर तभी आर्थर पूरे एरिया में मैजिक स्प्रेड कर देता है, जिससे सभी जानवर हवा में उड़ने लगते हैं। उसके बाद ब्रायोनी के पास में मौजूद फोन से वो लोग मैप देखकर आगे बढ़ने लगते हैं और फाइनली ट्रिलियो सिटी में पहुंच जाते हैं। लेकिन आर्थर जैसे ही गिफ्ट देने जाता है तो उसे पता चलता है कि वो किसी दूसरे ट्रिलियो सिटी में पहुंच चुके हैं, यानी ये ग्वेन वाले ट्रिलियो सिटी नहीं है। वही मिलिट्री वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो एलियंस हैं जो दुनिया भर में घूम रहे हैं। फिर वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी स्टीव का कॉल आता है। वो कहता है कि इससे पहले तुम्हें मिलिट्री वाले पकड़ ले, तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ। लेकिन आर्थर उसकी बात नहीं मानता। लेकिन रास्ते में उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सभी स्ली से नीचे गिर जाते हैं और किसी आइलैंड में आ गिरते हैं। दूसरी तरफ सभी एल्फ्स को भी पता चल जाता है कि एक बच्ची का गिफ्ट मिस हो गया और वो सभी सेंटा और स्टीव को इस बारे में पूछते हैं, जिसके बाद सेंटा और स्टीव आर्थर की मदद करने का डिसाइड करते हैं और अपना स्पेसशिप लेकर निकल जाते हैं। वही वो लोग एक छोटे से बोट में आगे बढ़ते हैं, लेकिन ग्रैंड सेंटा बोलते हैं कि जब उनके रेंडियर्स को कोई गाइड नहीं करता तो वो एक ही लाइन में दुनिया का चक्कर काटते रहते हैं, यानी किसी भी वक्त वो हमारे ठीक ऊपर से गुजरने वाले हैं। जिसके बाद वो एक प्लान बनाते हैं और आर्थर के ऊपर मैजिक डालकर उसको ऊपर उड़ा देते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद उनके रेंडियर्स वहाँ से बहुत तेजी से गुजरने लगते हैं, लेकिन आर्थर उनको पकड़ के किसी तरह स्ली को कंट्रोल में ले आता है। फिर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और फाइनली ग्वेन वाले ट्रिलियो सिटी के नजदीक पहुँच जाते हैं। लेकिन वो इतने स्पीड से उड़ रहे होते हैं कि उनके रोप्स जल जाते हैं, जिससे सारे रेंडियर्स छूट जाते हैं और उनका स्ली नीचे गिरने लगता है। लेकिन ग्रैंड सेंटा के पास एक बूढ़ा रेंडियर था जो हमेशा से उनके साथ रहता था, तो वो अकेले ही स्ली को संभाल लेता है। लेकिन इसी बीच मिलिट्री वाले उन पर हमला करने लगते हैं, जिससे मजबूरन उनको स्ली से जंप करनी पड़ती है। वही दूसरी तरफ स्टीव और सेंटा भी गलती से वही ट्रिलियो सिटी में पहुंच जाते हैं जहां पहले आर्थर और ग्रैंड सेंटा पहुंचे थे। उसके बाद हम देखते हैं आर्थर, ब्रायोनी और ग्रैंड सेंटा ग्वेन वाली ट्रिलियो सिटी में पहुंच जाते हैं।
पर सिटी थोड़ा दूर होने की वजह से आर्थर उसी ग्वेन की बाइसाइकिल को चलाते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। लेकिन अब सुबह हो चुकी थी, सनराइज होने वाला था और ग्वेन भी उठने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ पर स्टीव और सैंटा आकर स्पेसशिप को सिटी के ऊपर होल्ड कर देते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि अभी भी रात हुई है। फिर सभी ग्वेन के घर में एंटर करते हैं, लेकिन वो आपस में झगड़ा करने लगते हैं कि गिफ्ट मैं रख कर आऊंगा। पर आर्थर समझाता है कि गिफ्ट कोई भी दे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें बस ग्वेन की खुशी चाहिए। जिसके बाद आर्थर ही गिफ्ट रख कर आता है। फिर ग्वेन जब उठकर उस गिफ्ट को खोलती है तो उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, जिसको देखकर वो चारों भी काफी खुश होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर 1 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि स्टीव नॉर्थ पोल का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन चुका है और उसके डैड यानी सेंटा ने भी अब रिटायरमेंट ले लिया है और जितने भी रेंडियर्स खो गए थे वो सभी वापस आ जाते हैं और उनके साथ मिलकर पूरे 5000 रेंडियर्स की टीम मिलकर उनके स्पेसशिप को पूल करते हैं हर क्रिसमस में। और ब्रायोनी को भी रैपिंग एक्सपर्ट का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और एट द एंड आर्थर को बना दिया जाता है न्यू सेंटा। और इसी तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।